पिछली बार आपसे बात किया था मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो खेतों में काम करती हैं, खासकर तब जब चावल की खेती की जाती है। अगर आप खाना खाते हैं तो आपको ज़रूर ये याद आता होगा कि ये खाना कहाँ से आया, या ये चावल आप खाते होंगे तो वो चावल कहाँ से आए हैं। आखिर उन्हीं खेतों से आए हैं जहाँ पर वो लेडीज़ काम करती हैं। वो लोग एक तरह से डेली वेज लेकर काम करती हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करती हैं, उनका खुद का खेत नहीं है वो। और बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे लोग मैंने देखे जो करते हैं, और उस काम को करते वक्त इतनी मेहनत होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन खेतों में जो है खेती होती थी वो मैं देख रहा था। वहाँ पर जो महिलाएं काम करती थी, उन महिलाओं से मैंने जब बात की थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये काम एक तो बहुत मेहनत वाला है, उनको तनख्वाह मिलती है या फिर आप कह लीजिए दिहाड़ी मजदूरी जो मिलती है वो बेहद कम होती है, मगर काम बहुत ही जटिल होता है। और आप खुद सोचिए, कोई अगर काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको झुकना पड़े और बहुत झुक कर ही करना है, आप बैठ के नहीं कर सकते हैं, आप और के तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत संघर्षपूर्ण काम है और उतना उनको पैसा नहीं मिलता। उनके लिए ये काम कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बना सकते हैं, या उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको इंश्योर कर सकते हैं ताकि उनका सिक्योर रहे लाइफ। और यही कारण था कि मैं आपसे उन लेडीज़ के बारे में बात किया जो खेतों में काम करती हैं। उनके खेत भी नहीं होते हैं, वो दूसरों के खेतों में एज अ लेबर काम करते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जब हम सपने देखते हैं अपने यंग एज में, जब हम छोटे होते हैं या स्कूल में होते हैं या स्कूल की पढ़ाई लगभग ख़त्म कर रहे होते हैं, तब हम कुछ सपने देखते हैं अपने जीवन को लेकर। हमारे परिवार के लोग हमसे जो उम्मीद करते हैं, हम उससे जुड़े हुए कुछ अपने मन में एक सपने बना लेते हैं। उनको पूरा करने के लिए हमको बहुत कुछ करना है, और अगर उसको हमको पूरा करना है तो हमको उस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को बाहर की दुनिया से जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपसे छोटी बात शेयर करूँ, छोटी कहानी बताऊँ कि बहुत छोटे से गांव में कोई बच्चा, कोई लड़की जिसने पढ़ाई की हो, स्कूल की शिक्षा ली हो, फिर पढ़ाई करने के बाद वो कॉलेज में गई हो, 11th-12th की पढ़ाई किया हो उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सपने बनाए हों अपने। ऐसे सपने जो लगभग हर कोई बनाता है, हर किसी के अपने सपने होते हैं। जब कोई बच्चा गांव में रहता है या कोई छोटे शहर में रहता है तो शिक्षा का स्तर उतना ही मिलेगा जिस शहर में वो रह रहा है, क्योंकि उसको अगर अच्छी स्तर की शिक्षा चाहिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए उसको, तो उसको अपना वो छोटी जगह छोड़नी ही पड़ेगी और छोड़ के बड़े शहरों में आना ही पड़ेगा। बड़े शहरों में आने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही होता है कि आपको बाकी दुनिया से एक टच हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी कि जो बच्चे कॉलेज में थे, उनका अपना एक सपना है, उस सपने को अगर पूरा करना है तो उनको बड़े कॉलेजों में दाखिले लेने पड़ेंगे। बड़े कॉलेजों का मतलब बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे शहर के बच्चे होते हैं, वो लोग जब बड़े शहर आते हैं तो वहाँ पर उनको जो दिक्कतें हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक ऐसा मामला है जिसको हम लोग को बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है और हम अगर उस लायक नहीं है मदद करने के, तो हम और लोगों को बता सकते हैं, जिससे उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो वो सोच सकते हैं कि हम कैसे इनकी मदद कर दें। अगर हम इस बात को सबके साथ शेयर कर लें, सबके साथ उसको बांट लें, तो हो सकता है हम बड़े समुदाय के रूप में सामने उभर के आएँ, और ये स्थिति जो बच्चों की बन रही है, जो उनके सपने हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम इस पे काम कर सकते हैं एक साथ आकर। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई भी छोटे गांव का व्यक्ति, किसी ने PhD कर रखा हो और वो कंप्लीट करके वो अपने घर नहीं लौटेगा, वो मान लीजिए छोटे शहर का ही व्यक्ति है, उसने पढ़ाई कर ली, PhD कर लिया, वो अपने घर नहीं लौटेगा, वहाँ पर एक कॉलेज खोल के वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाना शुरू करेगा, बल्कि वो उसी जगह या और बड़ी जगह जाएगा, और बड़े शहर जाएगा या विदेश जाएगा, वहाँ पढ़ाएगा। क्योंकि वो वहाँ पर लौट के अब नहीं आएगा, उसका स्तर, उसके जीवन का स्तर अब बेहतर हो चुका है।
तो वह वहाँ लौट के नहीं आएगा। हाँ, वो अपने घर ज़रूर आएगा, मगर वो पढ़ाने के लिए बच्चों को वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से बच्चे जो होते हैं, जब उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो वो भी बड़े जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ की तरफ रुख करते हैं, जिससे कि उनको बेहतर शिक्षा मिल पाए। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ और जितने बड़े शहर हैं, मैं वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे वहाँ के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं और हज़ारों लाखों बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, मगर बच्चे ज़रूर आते हैं। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ दूँ कि मैंने अपनी आँखों देखी बात है, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह गया था। उस घर पे मैं कुछ दिन रुका और मैंने कई दिन तक कुछ चीज़ नोटिस करी, कुछ चीज़ ध्यान दिया। मुझे बहुत ही ख़राब तो नहीं लग सकता था, मगर बहुत अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि क्या इस चीज़ को बदला जा सकता है, या किसी भी तरीके से इसको कोई बदलाव इसमें किया जा सकता है। जिस घर में मैं रुका था, वहाँ पर कुछ बच्चियाँ ऊपर रहती थी, पढ़ने के लिए आई थी। और एक दिन मैं बाहर ही बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी आई, टाइप की गाड़ी थी, जिसमें पीछे ढेर सारे कैंपर रखे थे। पानी के जो बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं नीले रंग के, जिसमें आरओ का पानी होता है, वो बॉटल वाली गाड़ी आई और उसमें से एक लड़का उतरा। कम से कम नहीं तो 7-8 बॉटल जो हैं बड़े वाले कैम्फर के, वो उसने रख दिए गेट पे। गेट खटखटा के वो चला गया अपनी गाड़ी में बैठ के। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही बच्चियाँ जो ऊपर रह रही थीं, वो नीचे आईं। 2-3 लड़कियाँ थीं, उन्होंने कैम्फर उठाए और वो जाने लगीं। तो ये चीज़ मैंने देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि ये मैं बोल दूं क्या कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मगर मैं इससे पहले कि मैं कुछ करता, तो मैं जिनके साथ वहाँ गया था, वो उनसे मैंने पूछा कि कुछ ये चीज़ जो है बड़ा अजीब लगा देखने में। तो मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ लड़कियाँ वहाँ पर आईं और वो जो थी वो कैम्फर की बोतल उठाई अपने हाथ से और उसको लेकर गईं अपने रूम तक। और उनका रूम ऐसा नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर में था, उनका रूम 2 मंजिले पर था, कुछ लड़कियों का 3रे मंजिले पर भी था। ऐसे करके कुछ रूम्स थे उनके। और बहुत ताज्जुब लगा मुझे कि जब मुझे बताया गया, जिस घर के मालिक थे उनके पास ही मैं रुका था, उन्होंने मुझे बताया कि ये रोज़ का है और सुबह शाम ये लोग आते ही हैं देने के लिए, और ये लगभग रोज़ आते हैं, रोज़ लड़कियां ऊपर ले जाती हैं बॉटल्स। तो मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि ये बहुत छोटी सी बात है, एक ज़रूरत है। तो वो बॉटल जो होती है कम से कम अगर 25 लीटर की होती होगी, कितनी भी होती है, मगर 25 लीटर मैंने देखा है, उसको दूसरे मंजिल 3रे मंजिल तक लेकर जाना, वो भी लगभग हर दूसरे 3रे दिन। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। आपको पता है दुनिया का सबसे साफ़ पानी किस देश का है? फिनलैंड का है। फिनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ का पानी सबसे साफ़ माना गया है, और वहाँ का पानी इंडिया में आता है। इसीलिए साफ़ पानी का ज़रूरत तो सबको ही है, और जिनको साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, उनकी तो मजबूरियाँ हैं ही अपनी, शायद वो ख़रीद नहीं पाएंगे। मगर अगर मैं वापस लौट के आऊँ इस मुद्दे पे, इनको अपने सपने साकार करने हैं। इन्होंने छोटे शहरों में, छोटे गाँवों में सपने देखे हैं, उनको ये पूरा करने आई हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि किस दिन उन्होंने कितनी बॉटल्स उठाई। मैंने देखा, मुझे बहुत ख़राब लगा। और बहुत सारे लड़कों को मैंने ऐसा देखा, वो लड़के अपना घर छोड़ के आते हैं। कई बार तो मैं देखा हूँ, कुछ ऐसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ रुका हूँ, उन्होंने खाना बनाया है, 2-2 दिन तक उन्होंने वही खाना खाया है गर्म कर करके, जो उन्होंने 2 दिन पहले बना रखा था, सिर्फ इसलिए कि उनको पढ़ने का समय मिल जाए। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझें, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना शहर छोड़ के आ रहा है और उसको पूरा का पूरा उसको अनुभव हो रहा है, और उसके जो सपने हैं अगर वो साकार हो रहे हैं, तब तक तो मामला ठीक है। मगर अगर लाखों बच्चे आ रहे हैं, किसी शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें से कुछ ही लोग साकार हो पा रहे हैं, बाकी लोग का क्या? तो इस चीज़ को हम नामुमकिन नहीं कह सकते हैं। हम इन लोगों के लिए भी सोच सकते हैं। एक संगठन के रूप में इनको हम पूरी की पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके घर से मामला जुड़ा है, आप भी अगर ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि क्या आपके भविष्य में, आने वाले समय में आपके बच्चे भी यही दिन देखेंगे? अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ये दिन ना देखें, तो अभी हमको सोचना होगा।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक आइडिया है। अगर हम किसी आइडिया को शेयर करेंगे तो वो आइडिया एक दिन एक आविष्कार बन जाएगा और वो आविष्कार करोड़ों लोगों की मदद करेगा, क्योंकि ऐसा होता रहा है। कभी आपने सुना है कि किसी ने इंटरनेट किसने बनाया है? कभी आपने सुना है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इंटरनेट किसने बनाया है। आज इंटरनेट हर एक की ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत है। हम एक सोसाइटी के रूप में एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि जो भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उनके सपने ज़रूर साकार हों। वो बहुत बड़े सपने नहीं देखते हैं, वो छोटे छोटे सपने देखते हैं। जैसे कि मैं अपना घर खरीद लूँ, अपने खुद के पैसों का घर बना लूँ। कोई देखता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, कोई देखता है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने जो हमारे जो मम्मी पापा हैं उनको विदेश की यात्रा करवा दें। कोई सोचता है कि मेरी शादी हो जाए। बहुत सारे सपने, बहुत बड़े सपने नहीं हैं। कोई चाँद को नहीं छूना चाहता, ऐसे कोई सपने नहीं देखता है। सपने सब ऐसे देखते हैं जो हो सकते हैं। इसलिए एज अ सोसाइटी अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हम लोग बहुत बड़े बदलाव को अंजाम दे सकते हैं। मैं अपने स्तर पे, अगर मैंने कहीं पढ़ाई की हो, मैं किसी दूसरी जगह पढ़ाई किया, बड़े इस जगह पे, फिर वहाँ से लौट के अपने ही जगह में आकर काम करना शुरू किया, तो यकीन मानिए मैंने जो कुछ वहाँ से सीखा है मैं सब लाकर यहाँ दूँगा अपने छोटे शहर को, और उस शहर को भी उसी स्तर से विकास कराऊँगा जैसा कि बड़े शहरों में हो रहा है। यही हमको करना है। मगर अकेला कोई भी आदमी नहीं दूर जा सकता है। अगर दूर चलना है तो साथ लेकर ही चलना होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक इच्छा रही इस तरह की कि हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मगर बहुत ही गंभीर है, सोचने वाली है। और उन बच्चों के लिए अब ज़रूर सोचना चाहिए जो बच्चे, लाखों लाखों बच्चे अपने घरों को छोड़ के जाना। अगर आपको ये मेरा ये कंटेंट थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से मेरी ही ताकत नहीं बढ़ेगी, मैं आपकी भी ताकत बढ़ाऊँगा।